तो देखो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि एल्गोरिथम क्या है। हमारा अगला टॉपिक है आर्यस अग्रवाल क्लास 10th का पहला टॉपिक, लेक्चर नंबर आप फर्स्ट देखिए जाके, मैंने उसमें बताया है लेमा, फिर मैंने बताया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, तो आप एक ही लेक्चर में 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, उसको आप देखिए जाए। उसके बाद आप ये सेकंड लेक्चर आप एल्गोरिथम मेरा देखिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, समझिए एल्गोरिथम का क्या होता है। कह रहा है एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। देखो ये जो एल्गोरिथम होता है ये क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स। क्या होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक, कह रहा है विच गिव्स अ मेथड ऑफ सॉल्विंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ये क्या देता है हमें, मेथड देता है। क्या देता है हमें, मेथड देता है किसको सॉल्विंग करने के लिए, सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमें क्या देता है, ये मेथड देता है एल्गोरिथम। ठीक है ना, समझो। तो वो कह रहा है कि वेल डिफाइंड स्टेप्स, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी होती है। ठीक, मेथड के बारे में, स्टेप्स का मतलब होता है जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मेथड का मतलब होता है जिस मेथड से हम यूज करते हैं। सर्टेन का मतलब होता है एक निश्चित, प्रॉब्लम का मतलब होता है कि दिक्कतें, एक निश्चित प्रॉब्लम होती है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम नहीं आपको देगा कि जो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एल्गोरिथम का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो वेल डिफाइंड हो, जिसके बारे में हमें पता हो, और एक सर्टेन हो, निश्चित हो प्रॉब्लम, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि यहाँ से कल्याणपुर की दूरी कितनी है, तो मैं कहूँगा 1.5 किलोमीटर है, 1.7 किलोमीटर है। ठीक, तो मुझे पता है एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने बोल दिया कि मेरे कैमरे से और मेरी फ्रंट की दूरी कितनी है, तो आप फीते से मेजरमेंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ना आप। मैंने कहा कि जो मैं बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से बोर्ड की डिस्टेंस और यहाँ तक की बोर्ड की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे सर आपको तो पता है, आप पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। तो हमें क्या है कि वेल डिफाइंड चीज़ें पता है। तो वही वो कह रहा है एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, स्टेप्स होती है, मेथड होता है, और उसमें सर्टेन प्रॉब्लम होती है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, सर्टेन प्रॉब्लम होती है, सर्टेन टाइप्स, उसमें आपको एक वर्ड और जोड़ दिया उसने, टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। मतलब ये जो टाइप्स दिए गए बहुत ही निश्चित प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम बारी बारी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, और एक सर्टेन टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, और एक सिंपल सा मेथड होता है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। अब आगे देखते हैं, ये टॉपिक समझ में आई तो देखते हैं हम। सिंपल डेफिनेशन थी, आपकी किताब में भी डेफिनेशन दी गई है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स, है ना, और बहुत ही सिंपल मेथड होता है जिसको हम सर्टेन टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर से एक बार मेरी समझिए कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड मेथड। एल्गोरिथम क्या इज अ वेल डिफाइंड मेथड, है ना, वेल डिफाइंड मेथड है, और ये क्या करता है कि सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड को बताता है। ठीक, वो भी सर्टेन प्रॉब्लम का, है ना। मेथड भी कैसा होगा, सर्टेन टाइप्स की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने में मदद करता है, इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक, ये मेरी लैंग्वेज है, मैंने किताब से ही निकाल के अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। आप देखते हैं आगे हमारा क्या है टॉपिक, अगला पॉइंट है। समझिए ध्यान से, इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे टाइप में आप बड़े फेयर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और जो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ आपको मैं बताता हूँ, आप चाहे तो किताब में आप लिख लीजिएगा, आप बढ़िया से नोट्स बनाइए उसके। ठीक है ना, कह रहा है एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ एल कह रहा है एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ, फिर से लिखिए, एन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps which gives a method for solving a certain problem फिर से लिखिएगा, an algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving a certain टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक,
ये आपकी डेफिनेशन होगी। और मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन आपको बता दी कि वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, कुछ सर्टेन टाइप्स की प्रॉब्लम होती है जिनको सॉल्व करते हैं, जो क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक, अब देखो अगली हमारा जो पॉइंट है इसमें वो कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगला टॉपिक है हमारा। और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, कुछ बनना है ना, एज मतलब एक अच्छे से एजुकेटर जो आप बन सकते हो, टीचर अध्यापक, तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक, अगर मुझे नहीं कुछ समझ आती तो मैं उसको दोबारा से रिपीट करूँगा, मैं बार बार रिपीट करूँगा। ठीक है, जब तक आपको नहीं आ जाता। ठीक, समझिए। देखिए कह रहा है आपसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। आप बहुत ही बारीकी से समझिए, आप चीज़ों को इतने बारीकी से समझिए कि ये समझिए कि आप कुछ आप इससे पढ़ के जाएंगे, यहाँ से कुछ सीख से जाएंगे। तो देखो यूक्लिड जो है, यूक्लिड अभी आपने पढ़ लिया था। यूक्लिड एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। ठीक, तो यूक्लिड के बारे में भी आप खोज करेंगे तो इनने भी बहुत सारी चीज़ों का मतलब विस्तार किया है। यूक्लिड की ज्यामिति भी है, तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस हमारे आर सकल में जितना टॉपिक है हम उतनी ही बात करेंगे। फिर उसके बारे में हम बेसिक चीज़ें जानकारी मैथ में हम देते रहेंगे बारी से बारी। ठीक है, हमें ज़्यादा मैथ गणितज्ञ नहीं बनना, हमें अपना कॉन्सेप्ट निकालना और सवालों को सॉल्व करना। कह रहा है आपसे, कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। कह रहा है इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिव्स पॉजिटिव इंटीजर्स से ए एंड बी विथ ए ग्रेटर देन बी इज द फॉलोइंग स्टेप्स। तो कह रहा है कंप्यूट ऑफ द टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ एफ टी। देखो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हमें एक ही चीज़ समझ में आई, ये जो इसने लैंग्वेज इतनी सारी लिखी है, तो हमें एक ही चीज़ समझ में आई कि मान लो कोई ए और बी टू पॉजिटिव नंबर है, नंबर मान लेते हैं या इंटीजर्स है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक, और हमें क्या करना है, इनका लेना है एचसीएफ। क्या लेना है, एचसीएफ। क्या लेना है, एचसीएफ। और यहाँ पर कंडीशन ये भी दी गई, जो ए होगा वो हमेशा बी से ग्रेटर देन ही होगा। तो हमें सिंपल बात ये समझ में आती है कि मान लो किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर, या मान लो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, या नंबर्स मान लो, इंटीजर्स मान लो, कोई बात नहीं, तो कोई भी दो नंबर है, तो जाहिर सी बात है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, किन्हीं भी दो नंबर्स का या दो से अधिक नंबर्स हो, हम उनका सबसे सिंपल क्या निकालेंगे, ओनली एचसीएफ ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो आपको ये बात मेरी ध्यान समझ में आ रही होगी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वो होती है जो किन्हीं भी दो नंबरों का या पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबरों का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी तो मैं डेफिनेशन आपको बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक, करेक्ट, इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से ए एंड बी विथ ए ग्रेटर देन बी इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ए ग्रेटर देन बी। ठीक, अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप मेथड वही है। आपको देखो एचसीएफ ही निकालना होता है, उसमें इतनी बड़ी स्टेप वगैरह लिखी, गाथा लिखी, रामायण लिखी, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं रखना है। हमें सिंपल सा क्या करना है, हमारा एक ही मेथड होता है कि सर हमें निकालना है डिवीजन मेथड से ए और बी का एचसीएफ ही निकालना है। उसके लिए चाहे वो डिवीजन मेथड का यूज करें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला चाहे यूज करें फार्मूला, चाहे तो डायरेक्ट यूज करें। वैसे आपकी सीबीएसई में, जो आपके सीबीएसई बोर्ड पैटर्न है, उसमें इस यूक्लिड एल्गोरिथम को आपको हटा दिया गया, डिवीजन मेथड को बिल्कुल ही हटा दिया गया, ओनली एचसीएफ मेथड को रखा गया। जैसे आपको मैं एक नमूना दिखा देता हूँ, सिंपल सा एक नमूना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, आप जैसे हमने निकाला 8 और 4 का एचसीएफ निकालिए, तो जाहिर सी बात है आप 8 और 4 का एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखिए ये तो पूरा हमारा हो गया पूरा एलसीएम, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा एलसीएम। जब आप निकालोगे तो निकल के आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो ये तो एलसीएम हुआ, लेकिन हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए एक मेथड होता है,
कि हम क्या करते हैं, 8 का HCF अलग से निकाल लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 का अलग से निकाल लेते हैं HCF, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं हम कॉमन फैक्टर। क्या निकालते हैं बेटा, कॉमन फैक्टर, ठीक, कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 4। तो यहाँ से जब आपको कॉमन फैक्टर देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 है, 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 तो यहाँ पर 2 मल्टीपल 2 ही आ जाएगा और इसका HCF क्या निकल के आने वाला है, 4। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये मेथड अब यूज हो रहा है बेटा आपका, ये डिवीजन जो एल्गोरिथम मेथड है, डिवीजन मेथड जी वाला जो मेथड है, ये मेथड आपको खत्म कर दिया गया है, ये मेथड अब नहीं है इसमें। ठीक, और ये जो वीडियो बन रही है 2023 की, 2023 नहीं, ये 24 है और आज डेट है तुम्हारी 8, हाँ 8/11/2024, मतलब 2025 आने वाला है। तो ये अब है और ये 2 साल 3 साल पहले शायद हटा दिया गया, ठीक है फिलहाल। ठीक, तो यहाँ पर कॉमन जो HCF आएगा 8 और 4 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 4 ही आ जाएगा। ठीक, सिंपल है। तो यहाँ से अभी इतना यूज आप अपना नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, चीज़ों को समझाते हैं आपको। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होता है, कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर हैं या इंटीजर्स हैं, उनका हम क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। क्या करते हैं, लेकिन किस मेथड से, डिवीजन मेथड से HCF लेते हैं, जब तक हमें रिमाइंडर क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए बेटा, क्या ना मिल जाए, रिमाइंडर 0 मिल जाए। सपोज करिए कि हमारे पास है फार्मूला A बराबर BQ प्लस, A बराबर है हमारे पास BQ प्लस R। तो हमारे पास जब ये हमारे पास लेमा है, लेमा यही तो लेमा था जिसको हमने प्रूव करने के स्टेटमेंट बनाया था, अनदर स्टेटमेंट पे प्रूव करते हैं, यही तो लेमा है। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो A होगा, ये जो तुम्हारा डिवाइडेंट होगा, डिवाइडेंट वो हमेशा, ये जो हमारा A डिवाइडेंट है A, ये हमेशा B से क्या रहेगा, बड़ा। B का मतलब होता है क्वोटिएंट और ये डिवीजर से हमेशा बड़ा ही रहेगा। ठीक, यही तो उसने बोला है। ठीक, ठीक, वही तो सही तो लिखा है डिवीजन। कोई लोग कह रहे हैं उसने कि बोला कमेंट किया, गलत है, गलत नहीं है। तो ए जो डिवाइडेंट है A, वो B डिवीजर से बड़ा ही होगा बेटा। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए कि A बराबर BQ प्लस R है। जो डिवाइडेंट A होगा वो हमेशा भी डिवीजर से बड़ा ही होगा और तभी इसका मेथड हम HCF ऑफ A, B निकाल सकते हैं। वो भी मेथड वाला कौन सा होगा, डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे, लेकिन इस मेथड का यूज़ अब नहीं है। लेकिन जब आप किसी को पढ़ाओगे, मैं इस उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे मैं किसी को मान लो अभी पढ़ा रहा हूँ, आपने भी किसी को पढ़ाया, बाई चांस उसने पुरानी बुक 2 से 3 साल 4 साल पुरानी बुक उसको मिली, उसने आपसे पूछ दिया कि सर बताइए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपने तो कहा था यार हमने तो यार डायरेक्ट पढ़ लिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं, अब हम बताएं कैसे। तो आप यूट्यूब खंगालोगे, यूट्यूब जब खंगालोगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा मनीष अकेडमी के नाम से। ठीक, सुंदर सा थंबनेल मिलेगा, आप जब सर्च करेंगे तो हम ही आ जाएंगे आपके सामने। ठीक, तो इतना आप क्यों ढूंढेंगे खोजेंगे, सीधे आप मेरे चैनल में आए, विजिट करिए मनीष अकेडमी में, सीधे आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक कंडीशन थी कि ये जो तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन मेथड था, तो A बराबर BQ प्लस R का फॉर्मूला लगेगा और A हमेशा ग्रेटर रहेगा B से, मतलब डिवाइडेंड जो रहेगा वो डिवीजर से सदैव बड़ा ही रहेगा। ठीक, अब वो कह रहा है स्टेप्स है, तो स्टेप्स के फॉलो का मतलब क्या होता है, एक और कंडीशन होती है कि जो तुम्हारा जो रिमाइंडर होता है बेटा, वो हमेशा 0 के बराबर और 0 से बड़ा ही रहेगा, लेकिन B से छोटा रहेगा। ठीक, R। तो यहाँ पर एक और कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो डिवीज़र है बेटा, ये जो डिवीज़र है, डिवीज़र ये नहीं है, डिवीज़र है, वो हमेशा R का मतलब होता है रिमाइंडर से बड़ा ही रहेगा।
तो यहाँ पर ये जो डिवीज़र है बी, हमेशा आर का मतलब होता है रिमाइंडर से बड़ा ही रहेगा, और जो रिमाइंडर आर होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है। सपोज यहाँ करूँगा, जो आर है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और आर 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा है, लेकिन डिवीज़र से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है बेटा। डिवीज़र से कभी, डिवीज़र जो होगा वो रिमाइंडर से हमेशा, रिमाइंडर से सदैव ग्रेटर देन रहेगा। जो बी है वो आर से सदैव बड़ा ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं आएगा आपके सामने लिख के आ जाए कि जो आर है वो बी से बड़ा है, तो आप उसको तुरंत ऐसे काट देना कि ये स्टेटमेंट गलत है, फार्मूला गलत है, हमें गलत उद्देश्य से पढ़ाया गया है। तो आप बिल्कुल इस तरीके से आप क्वेश्चन को काट दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ पर आर बराबर 0, आर ग्रेटर देन 0, या 0 से आर जो होगा रिमाइंडर सदैव बड़ा होगा, बराबर होगा, और बी से छोटा होगा। जहाँ पर एक कंडीशन और बताई कि जो डिवाइडेंट होगा ये ए, वो डिवीजर से सदैव बड़ा ही रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा, ठीक। और हमेशा हम HCF लेते हैं, ए और बी का ही HCF लेते हैं, और कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि जो आर रिमाइंडर है वो डिवीजर से बड़ा है, ठीक। रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक। कभी भी आर डिवीजर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं बड़ा हो सकता, आपको रीजन मैंने बता दिया, ठीक। तो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। उसके बाद हाँ, हमेशा इसका हमें HCF जब तक निकालना है जब तक हमें क्या ना मिल जाए, आर 0 ना मिल जाए, ठीक। तो हमें डिवीजन मेथड जब तक लगाना है जब तक हमें क्या ना मिल जाए, आर 0 ना मिल जाए। जैसे मान लो सपोज करो, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल का दृश्य आपको अच्छे से। सपोज करिए कि मैं 3 का डिवाइड आपको 10 से करवा रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे मेरे जब चैप्टर नंबर 9 आप पढ़ रहे होंगे लेक्चर, तो वहाँ से आप देख के आएंगे तो आप समझ गए होंगे कि सर 3 का डिवाइड 10 में कैसे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर आप पॉइंट लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक। तो ये ऐसा मत करिएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप नहीं सवाल देगा, कभी भी नहीं देगा आपको HCF निकालने के लिए, कभी नहीं देगा। सवाल आपको हमेशा ऐसा देगा जिसका रिमाइंडर आपको 0 प्राप्त हो सकेगा। तो यहाँ पर हम सपोज करो 2 का डिवाइड हम कर रहे हैं 18 में, तो 2 9 जा 18। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि 2 जो है वो 2 और 18 का, 2 का डिवाइड आपने 18 किया, 9 बार गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 18 और 9 भाई और 2 भाई तीन ही चीज़ तो है, तीन चीज़ में रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0। क्वार्टेंट कितना है, क्वार्टेंट 9 है, ठीक। और 2 क्या है हमारा, डिवीज़र है, 2 क्या है हमारा, डिवीज़र है, और 18 क्या है, ये हमारा डिवाइडेंट है, क्या है, डिवाइडेंट है। अब हमें रिमाइंडर 0 मिलना, इस तरीके से आपको HCF निकालने के लिए देगा। कभी भी ऐसा उटपटांग का क्वेश्चन नहीं आपको देगा कि ये समझ लो कभी रिमाइंडर 0 ये नहीं आए, तो ये समझ लो कि वो क्वेश्चन उसको छेड़ना नहीं, छूना नहीं, उसको छोड़ देना, कह देना सर ये क्वेश्चन रॉन्ग है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं एल्गोरिथम। ये जब आप समझेंगे एक बार और समझिए मेरी बात है। जब आप पीछे जब मेरे लेक्चर में जाएंगे तो स्टार्टिंग में जब लेक्चर में बताते कि जो एल्गोरिथम होता है वो वेल डिफाइंड होता है। एल्गोरिथम जो होता है वेल डिफाइंड मेथड होता है ना, स्टेप्स बाय मेथड होता है, जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। वो डेफिनेशन में ही एल्गोरिथम दे चुका है कि आपको प्रॉब्लम देगा तो सर्टेन प्रॉब्लम देगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं देगा जिसमें आप भ्रमित हो जाएं और आप चीज़ों को सॉल्व ना कर पाएँ। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं एक सर्टेन स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आपको रिमाइंडर भी 0 मिल जाएगा,
डिवाइडेंड भी पता होगा, डिवीजन भी पता होगा, क्वोटिएंट भी पता होगा। अब ऐसा ना आ जाए क्वेश्चन की रिमाइंडर ही ना निकले तो आपको कभी भी सवाल आप उसका एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा मेथड हो गया पूरा सॉल्व, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। ध्यान से समझिए मेरी बात, अच्छे से समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, ठीक।